तुम्हें भी ऐसा लगता है? So don't forget to watch this video till end because in next 2 minutes I will change your perspective. So as junior lawyers we always think कि कोर्ट हमें नहीं सुनती है, judges junior lawyers को नहीं सुनना चाहते हैं and they are always inclined to hear the senior advocates only. या फिर जो lawyers इस profession में पुराने हो गए हैं. But wait, it's wrong. And I will tell you through my personal experience कि judges are always inclined to hear to junior lawyers and they encourage junior lawyers to also argue in the court. तो एक बार ना क्या हुआ कि मैं एक मैटर में अपियर हो रही थी which is I think section 11 of arbitration act, जिसमें नॉर्मली सेक्शन 11 में जजेस अपॉइंट कर देते हैं आर्बिट्रेटर, बट इस मैटर में ना लिमिटेशन का बहुत बड़ा इशू था. तो क्या हुआ, एज अ जूनियर लॉयर मैं तो गई कोर्ट में एंड मैंने जज से बोला कि आज अडजर्न कर दीजिए मैटर बिकॉज माय सीनियर काउंसिल इज नॉट अवेलेबल. तो जज ने बोला दैट वेदर योर नेम इज ऑन वकालतनामा. मैंने बोला हाँ मेरा नाम वकालतनामा पे है. तो जज ने कहा कि इफ योर नेम इज ऑन वकालतनामा देन यू हैव टू आर्ग्यू द मैटर. साइमल्टेनियसली जज ने ये भी कहा कि आप जो भी आर्ग्यू करोगे आई विल नॉट draw any adverse inference from that matter, but you have to argue the matter today. अब एज अ जूनियर लॉयर मैंने सोचा ओ गॉड अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा ऑन द क्लाइंट, ऑन माय सीनियर, क्या और मेरे ऊपर इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा. बट अब लकीली वो मैटर मुझे स्क्रैच से पता था क्योंकि मैंने उस मैटर में उसका रिप्लाई बनाया था. मुझे इन एंड आउट उसके फैक्ट्स, उसकी प्लीडिंग्स, उसके आर्ग्यूमेंट्स सब पता थे एंड आई स्टार्टेड विद द आर्ग्यूमेंट्स. In between the argument, the judge gave me a smile. So I gained confidence while arguing that matter before the Delhi High Court. The judge also gave me this confidence and encouraged me as a junior lawyer to argue that matter and gave me the confidence that I can do it. Similarly, if you are a young lawyer, a junior advocate, then you can also argue the matter and judges are always very encouraging for you to come up and to argue the matter. But इस केस में आपको एज अ जूनियर लॉयर या जूनियर एडवोकेट क्या करना है, आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है. ये नहीं कि आप सिर्फ पास ओवर या एडजर्नमेंट मांगने जा रहे हैं एंड आपको फाइल के बारे में कुछ पता ही नहीं है. तो यू हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ कि जब भी जज आपको अगर बोल दे बाय चांस कोर्ट में आर्ग्यू करने के लिए मैटर, तो आपको उस मैटर के सारे फैक्ट्स, सारे आर्ग्यूमेंट्स पता हो. कमेंट बिलो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है या आपको भी हमेशा ये डाउट रहता है.